पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब मोदी सरकार एक्शन में है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4 अहम बैठक होने जा रही है। 4 बड़ी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक सीसीएस की होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के दूसरे दिन सीसीएस की बैठक हुई थी और पहली बैठक के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से बेहद बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी। 5 बड़े फैसले लिए गए थे और आज सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज जब सीसीएस की दूसरी बैठक होगी तो क्या फैसला लेती है मोदी सरकार। इसके साथ सीसीएस के बाद सीसीपीए की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की यह समिति है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये देखती है। कई सालों के बाद ये बैठक होने जा रही है क्योंकि बेहद आपात स्थिति है। सीसीपीए की बैठक राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और आज ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है और उसके बाद सीसीपीए की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर देश और मोदी सरकार क्या फैसला लेने जा रहे हैं। और उसके बाद आज मोदी कैबिनेट की भी अहम बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है और उसके बाद आज सीसीएस की बड़ी बैठक और फिर सीसीपीए की बैठक। सबकी नजरें टिकी है कि आखिर भारत में क्या बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला कदम क्या होगा। तो आज सीसीएस की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा। इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी आपको याद है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े और कड़े कदम उठाए थे। तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा भारत का, सबकी नजरें इस पर टिकी है। तो पिछली बार एक ही बैठक के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई थी और आज सोचिए आज जब 4 मीटिंग होने वाली है तो फिर किस तरह से पाकिस्तान में खलबली मची होगी। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और कई पाबंदियां लगाने के बाद आगे की रणनीति के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल रहे। करीब 1.5 घंटे तक यह हाई लेवल मीटिंग चली जिसमें प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों को आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। इसके बाद पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी चर्चा की। मोदी जी ने पूरे देश की जनता की तरफ से सेना को खुली छूट दी है। ये मोदी जी की छूट नहीं, ये भारत देश के एक एक नागरिक की तरफ से छूट है कि उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां धर्म पूछ के मारना मतलब संविधान की हत्या करना है। पूरे भारत को झकझोर दिया है, अब सेना अपना हिसाब करेगी। ये मोदी जी की भी आवाज है और पूरे देश की आवाज है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और सेना के साथ खड़ा है। के हर निर्णय के साथ पूरे देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ है। अब आश्चर्य की बात यह है कि उनको फ्री हैंड दिया गया है सेना को। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या सेना अभी तक फ्री हैंड नहीं थी क्या?